सो आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फ्रॉम यूनिट 1. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टेस्ट चार्ज Q is moved without acceleration from A to C. यहाँ पर डायग्राम गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोली हुई है और उन चार्ज Q इज़ मूव विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to C. विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है फ्रॉम A to C, मतलब ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. पाथ फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to C इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर में गिवन है. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C मीन्स VA माइनस VC. एक तो हमने ये फाइंड करना है. सेकेंडली एट व्हाट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर. ठीक है, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर. ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं जो हमने फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में. ओके. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव इन नेचर. ठीक है. तो वर्क डन जो है इट ओनली डिपेंड अपॉन दी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके. सो वर्क डन, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें वर्क डन फाइंड करना होगा. ठीक है. सो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज F इंटू डिस्टेंस. ओके. सो F का फॉर्मूला आ गया Q इंटू E इंटू डिस्टेंस D. सो सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है. सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए A पे पॉइंट आपको दिए हैं 6 0 और B पे पॉइंट आपको दिए हैं 2 0. तो एक्स एक्सिस की तरफ इसका डिस्टेंस है, तो डिफरेंस 6 और 2 का डिफरेंस जो है वो D कितना आ गया, 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4. तो डिफरेंस हमारा आ गया 4. ठीक है. अब हमने देखना है कि एंगल. ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इनमें, तो एंगल आएगा यहाँ पर Q E डॉट E खोलोगे तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा. ठीक है. कॉस थीटा देखिए, अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और क्वेश्चन में पूछा है चार्ज मूव्ड फ्रॉम A to C मीन्स ऑपोजिट जा रहा है और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइड. तो एंगल कौन सा आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, Q इंटू E, D को हम पुट कर देंगे 4 और कॉस क्या आ जाएगा 180 डिग्री. ठीक है. कॉस क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. ठीक है. सो कॉस 180 डिग्री क्या होता है, कॉस 180 डिग्री दैट इज़ वी नो -1. सो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, दिस इज़ 4 माइनस 4 QE. ये आ गया हमारा वर्क डन. ओके. डिफरेंस, सो एज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला VA माइनस VC दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन Q. तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, -4E. ओके. ये रिजल्ट आ गया -4E हमारे पास डिफरेंस आ गया. ठीक है. A एंड C में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर दिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर. अब VA और VC में से कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिक्रीजिंग आया है, यहाँ पर नेगेटिव आया है. ठीक है. तो इट मीन्स नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी इससे. ठीक है. मैथमेटिकली अगर हम देखें तो नेगेटिव वैल्यू तभी आती है जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हुए पोटेंशियल जो है वो C की ज़्यादा हो A से. ठीक है. तभी नेगेटिव रिजल्ट आता है. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है दैट, सो हम क्या बोलेंगे, VC इज़ ग्रेटर देन VA बिकॉज द रिजल्ट इज़ नेगेटिव, पोटेंशियल इज़ नेगेटिव. सो हम क्या बोलेंगे कि जो VC है वो ग्रेटर देन होगी VA से. डायरेक्शन ऑफ E इज़ इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑन द पॉजिटिव चार्ज. इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा आउटवर्ड होती है. यहाँ पर 2 पॉइंट दी है P और Q. ठीक है. एंड द चार्ज मूविंग फ्रॉम पॉइंट Q टू P. ठीक है. वो आ रहा है Q से P डायरेक्शन की तरफ. ठीक है. वर्क डन इसका फाइंड करना है कि उसका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा कि वर्क डन उसका नेगेटिव होगा, जी हमने बताना है. तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो यहाँ पर
वो पॉजिटिव से आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड है, और जो मूवमेंट है चार्ज की वो है Q टू P, ऑपोजिट, दोनों डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, दैट इज नेगेटिव। द चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय द फील्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन्स, दैट इज इनवर्ड। Question is, the field lines of negative point charge are shown in figure. Does the kinetic energy of this small negative charge increase or decrease to going from B to A? तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें गिवन है, वन पॉइंट इज A एंड B। यहाँ पर भी मूवमेंट उसकी क्या बोली है, B to A। सो मूवमेंट ऑपोजिट है B to A, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फाइंड करनी है कि जो किनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। सो पहले देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो है वो इनसाइड होती हैं, ठीक है, और जो मूवमेंट है ए बी की वो भी इनसाइड है, दोनों इनसाइड है, ठीक है। बट ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये मूव कर रहा है इनसाइड बी टू ए, दोनों ही चार्ज नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को करते हैं रिपेल। अगर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है उनकी कम हो जाएगी और किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, decrease. So in this case, kinetic energy of the negative charge is decreased while going from point B to point A because it is against the moment of force of repulsion. तो वैसे तो इन दोनों चार्ज को रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये रिपेल ना करने के बजाय चार्ज जो है वो A की तरफ आ रहा है, इसलिए इस केस में kinetic energy क्या हो जाएगी, डिक्रीज। Now fourth question is, a plus Q charge is placed at O shown in figure. Is the potential difference VA minus VB is positive, negative और zero? So क्वेश्चन हमने दिया हुआ है यहाँ पर कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो प्लेस कर रहा है O पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पर दो पोजीशन दी हैं A और B, यहाँ पर पोटेंशियल होगी VA, यहाँ पर पोटेंशियल होगी VB। तो हमने फाइंड करना है कि क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R, ये होता है। अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे एट A तो हमारे पास रिजल्ट आएगा Q अपॉन 4πε0 RA। सिमिलरली जब हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे VB तो ये आएगा हमारे पास रिजल्ट Q अपॉन 4πε0 RB, ठीक है। हेयर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ पर V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है। अगर V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है तो यहाँ से 0 से A तक का डिफरेंस है RA, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस है RB। तो B पॉइंट का डिस्टेंस O पॉइंट से ग्रेटर है, तो यहाँ पर RB इज ग्रेटर देन RA। सो यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, वहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो B पॉइंट पे डिस्टेंस इंक्रीज है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, A cube of side 20 सेंटीमीटर is kept in the region as shown in figure. So क्यूब यहाँ पर हमें दिया है जिसकी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस जो है वो स्क्वायर की शेप में होते हैं, ठीक है। पहले तो ये हो गया। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट इन द रीजन सच दैट द पोटेंशियल इज गिवन बाय, यहाँ पर पोटेंशियल हमें दे दी है V इज इक्वल्स टू 10x + 5 इन वोल्ट एंड x इज इन मीटर। इट मीन्स यहाँ पर x दी है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड हमने फाइंड करना है उसकी टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, दैट इज़ -dV/dx, ठीक है। जिस वेरिएबल में वैल्यू दी है हम उसी के साथ उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -ddx ऑफ 10x + 5। तो इसका हम डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,
और 5 का जो है डेरिवेटिव वो हो जाएगा 0, तो -10, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, आई कैप, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, सेकंड हमने फाइंड करना है फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, टोटल फ्लक्स हमारा आएगा जितने सम ऑफ 6 फेसेस। ठीक है, सम ऑफ फ्लक्स ऑफ 6 फेसेस, जितने इसके फेस बन रहे हैं उन सभी का फ्लक्स का सम आएगा। बट जो फ्लक्स है, फ्लक्स वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, यहाँ पर जो है फ्लक्स की वैल्यू हमें सिर्फ किस टर्म में दी है, 10x + 5 की टर्म में। इट मीन्स वाई यहाँ पर कितना है 0 और जेड पे यहाँ पर कितना है 0, तो इट मीन्स यहाँ पर उसकी जो है फ्लक्स है वो भी क्या होगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर उन दोनों की वैल्यू 0 हो गई। जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा φ1 + φ2, दो ही वैल्यूज बचेंगी, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे φ1। सो φ1 हमारे पास कितना आएगा, फाई का फॉर्मूला है E × एरिया, तो हर शेप स्क्वायर की है तो एरिया आ जाएगा साइड स्क्वायर। सो ये आ जाएगा, E की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है, साइड की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में साइड दी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो यहाँ पुट करेंगे 0.2 का स्क्वायर। हम जब फाइंड करेंगे φ2, वो भी हमारे पास कितना आएगा, E × a, सेम आएगी वहाँ पर 10 × 10 0.2 सेम वैल्यू आएगी। बट जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरी वैल्यू हमारी है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो फ्लक्स जो है टोटल कितना हो जाएगा, φ1 - φ2, दोनों वैल्यू सेम है। जब इनको माइनस करोगे यहाँ पर हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। सो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब इज 0।